नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट में लिखा है कि माल्टा के प्रचार के चक्कर में वो भावुक हो गए। माल्टा गैरसैंण से आया था और गैरसैंण को लेकर मैं खुद भी कुछ सपने देखे और आपको भी दिखाए थे। वहीं हरीश रावत के इस पोस्ट पर भाजपा उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि हरीश रावत कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा की दुर्दशा को लेकर होते हुए नजर आता है, कभी पार्टी की दुर्दशा को लेकर होते हुए नजर आता है और कभी अपनी दुर्दशा को लेकर होते हुए नजर आता है। कुल मिलाकर कांग्रेस ही दुर्दशा का पर्याय बन चुकी है। आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है। हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। महिला कांग्रेस द्वारा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला आरक्षण, बढ़ते महिला अपराध, बेरोजगारी, सशक्त भू कानून, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, यूसीसी के अंतर्गत आने वाली लिव इन रिलेशन जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर सीएम आवास में कूच किया गया, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कारण महारा ने कहा कि महिला मोर्चा कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है और प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। देखिए, महिला कांग्रेस लगातार प्रदेश में जो काम है विपक्ष का उसको कर रही है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे महिला अपराध का मामला हो, चाहे वो घसियारी योजना में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर घास काटने में मुकदमे किए गए वो मैटर हो, और आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार और सारी चीज़ें चरम पे हैं उसको लेकर महिला कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है और मेरी शुभकामनाएं हैं। और ज्योति रौतेला जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही हैं विपक्ष के तौर पे, और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का उन्होंने निर्णय लिया है जो निश्चित ही सराहनीय है और उनको मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस की टेंडेंसी हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को याद करना चाहिए कि जब उत्तराखंड में उनकी सरकार थी तो हमारी एक प्रशासनिक अधिकारी जो कि वन विभाग से संबंधित थी, डीएफओ थी, हरिद्वार में उनकी गाड़ी के ऊपर खनन माफियाओं डंपर चढ़ा देते हैं। हल्द्वानी के अंदर एक नन्ही परी के साथ विवत्स घटना घटती है और 20-25 दिन तक आरोपी फरार रहते हैं। जब जनता का प्रेशर आता है तब जाकर के सरकार कुछ कर पाती है। कांग्रेस ये भूल जाती है कि जब केंद्र में उनकी सरकार थी तो कितना विभत्स घटना निर्भया की घटना घटी थी, ये सबको पता है। उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है जहां अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में अक्सर बर्फबारी देखने को मिलती है, जिसका पर्यटक भी भरपूर लाभ उठाते हैं, साथ ही बर्फ में अटखेलियां भी करते हैं। लेकिन इस मौज मस्ती के बीच एक समस्या पर्यटकों या बर्फ के संपर्क में रहने वाले लोगों के साथ देखने को मिल रही है, जिसमें ऐसे मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जिन्हें स्नो ब्लाइंडनेस यानी आंखों के धुंधलेपन की शिकायत हो रही है। डॉक्टर ने बताया कि ये धूप का बर्फ से टकराने के बाद आंखों पर पहुंचती पैराबैगनी किरणों के प्रभाव के कारण होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखते हुए आंखों पर स्नो ग्लासेस पहनना जरूरी है। इसे आमतौर पर स्नो ब्लाइंडनेस या फोटोकेरेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मरीज आमतौर पर जो शिकायत करता है कि उसकी आंखों में पानी आता है, धुंधलापन दिखता है, उसको आंख लाल होती है या उसको रोशनी की तरफ देखने में चमक ज्यादा लगती है। एक अच्छा मुद्दा उठाया क्योंकि जो आमतौर पर पर्यटक आते हैं वो जनरली ऐसी हाइट्स पर जाते हैं जहाँ स्नो बर्फ को देखने जाते हैं और उनको पता नहीं होता है, कई बार अनजानवश वो बिना प्रोटेक्शन के बर्फ को देख लेते हैं, तो उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब भी आपको सलाह दी जाती है आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएं या बर्फ की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर एक गॉगल्स पहनने होते हैं जो आपको अल्ट्रावायलेट की भी नॉर्मल आप गॉगल ले सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडियस से आपको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडियस की वजह से ही होता है। ये हमारे एपिथेलियम को डैमेज करता है, उसके बाद मरीज को सारे सिम्टम्स आते हैं। एफसीआई गोदाम पर रूबी खातून पर राशन डीलरों द्वारा कम खाद्यान्न और बदतमीजी करने के आरोप के बाद आज देहरादून ने डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर जांच के रुड़की एफसीआई गोदाम पहुंचे, जहां उन्होंने राशन डीलरों से उनसे शिकायत सुनी। वहीं उन्होंने गोदाम के लोगों से जानकारी ली और राशन डीलरों को आश्वासन दिया है कि जल्द मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं राशन डीलरों के अध्यक्ष अनीस गौड़ ने भी बताया कि उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर के समक्ष रखा और उन्हें जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। तो यहाँ हमारे एक यहाँ एमआई है रूबी खातून,
तो जब से लगभग वो 2 साल हो गए यहाँ आई थी, जब से वो यहाँ आई है तब से सभी डीलर उससे परेशान हैं। अब परेशानी का मेन कारण ये है कि हर आदमी को इज्जत चाहती है, कोई छोटा है बड़ा, और वो वहाँ उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, कोई उसके बाप की उम्र का हो, उसके साथ भी बदतमीजी, भाई की उम्र का हो, छोटा बड़ा, मतलब कुछ नहीं समझती। सबसे बड़ी बात तो ये है वो यह व्यवहार होना चाहिए। लगभग जब से वह आई है तब से लगभग मैं मानता हूँ कि यहाँ के 50% से ज़्यादा डीलर के साथ में उसकी बोलचाल हो। तो कल भी यहाँ और हमारे राशन डीलर हैं पाटली गुज्जर के, दानिश, आबिद, नाजिम, वो माल उठाने के लिए आए होंगे परसों। तो कहीं कट्टों के वजन को लेकर उन्हें कहा कि माल हमारा पूरा नहीं है, माल हमारा पूरा करो, वजन कम है इसमें और हम कांटा कराएंगे, फला कांटा कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि कांटा नहीं होने का, जहाँ मैं कहूँगी कांटा वहाँ होगा। इस बात को लेकर उनके साथ बहसबाजी, उनके साथ फिर बदतमीजी करी उसने। नहीं, कांटा कहीं का घोटाला होगा सर, जब कांटा हो गया, वेट आ गया। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा आज बकाया भुगतान को लेकर विद्युत विभाग के कुंज भवन स्थित सब स्टेशन को सील कर दिया गया। इसके बाद मॉल रोड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिससे होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि विद्युत विभाग द्वारा कुछ घंटे के बाद आपूर्ति सुचारू कर दी गई है, लेकिन दो विभागों की वर्चस्व की लड़ाई में आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे पहले विद्युत विभाग द्वारा लंढोर बाजार क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी। इसके बाद क्षेत्र में अंधकार फैल गया था। आज नगर पालिका द्वारा विद्युत सब स्टेशन पर नोटिस चस्पा कर सील कर दिया गया। सर निष्कर्ष कुछ नहीं, इस पूरे मुद्दे को सुना गया है और इसमें आगे फर्दर कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये ऐसा ना हो। हालांकि प्राप्ति रसीद इनसे ली गई है, उसको एक बार डेटा में चेक करेंगे और उसके बाद ही हम इस पर कुछ कार्यवाही आगे आपको बता पाएंगे। तो आपको पता होगा कि किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, है ना? तो नहीं प्लीज़ आप अपनी तरफ से वो करिएगा, इस चीज़ को बता दिया है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और इस चीज़ को कोशिश की जाएगी कि इस चीज़ को पूरी तरीके से। हमारे नगर पालिका के द्वारा समस्त बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिसमें कि बिजली विभाग हमारा सबसे बड़ा बकायेदार है। तो हमने कई बार इनसे अवगत भी कराया, मीटिंग्स भी हुई, इन्होंने इनको लेटर्स भी दिए हैं। तो अभी हमने एक सिंबॉलिक रूप में एक इनका कुंज भवन में जो गेस्ट हाउस वाला पार्ट है उसको हमने सीलिंग किया है, मतलब क्योंकि उनकी रिकवरी थी, उसका उस एक भवन का 2,05,000 रुपये का बकाया था। बाकी तो पूरे विभाग पे लगभग 24 करोड़ रुपए का बकाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।